और आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 7 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका हो चुका है और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस। तो देखो यार, दिल्ली पुलिस जैसा तो बिल्कुल भी पेपर नहीं आ रहा है। मैथ में काफी सारे चेंजेस हुए हैं और इंग्लिश तो बिल्कुल अलग है और अच्छा लेवल आ रहा है इंग्लिश का। और जीके का लेवल कैसा आ रहा है, क्या दिल्ली पुलिस की जैसे ही आ रही है, क्या कुछ आ रहा है? पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको कहीं भी एनालिसिस के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं बस इतना ही कहूंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना बस, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैं बात करता हूँ कि पेपर कैसा आया है, कहाँ कहाँ से आया है, क्या कुछ चीजें रही हैं। देखो, एक मिनट। हाँ जी, देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, चलो ऐसे इतना ही लिख देता हूँ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की अगर बात करूँ, तो कंप्यूटर तो बिल्कुल जैसा दिल्ली पुलिस में आया था ना, उसी लेवल का एग्जाम में पूछा जा रहा है और उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, एंड वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछ रहा है, मेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर बिल्कुल दिल्ली पुलिस जैसा ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसा ही है, 2025 वाले जैसा, ठीक है। तो कंप्यूटर में आप जितना सिलेबस दे रखा है, एडमिट कार्ड में जो सिलेबस दे रखा है ना, जो 5-6 टॉपिक, सिर्फ उनको कर लो, आप 8-9 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इजी पूछ रहा है भाई, इजी पूछ रहा है। तो इसमें तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम फंस रही है ना बच्चों को, सबसे पहले तो एक बार तो चलो रीजनिंग की भी बात कर लेता हूँ। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। सभी बच्चे कंप्लीट इसमें पूरे पूरे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, इसमें कोई मतलब परेशानी नहीं हो रही है। जिस बच्चे ने CHSL CGL की प्रैक्टिस करी होगी ना, जो रीजनिंग थी वैसी ही आ रही है और वैसे भी जो TCS का पैटर्न था ना, सेम उसी पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं पूछ रहा है रीजनिंग में, सभी क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है। तो रीजनिंग भी इजी आ रही है, जिसने डीपी दिया था वो घबराओ मत, रीजनिंग के लिए तो मत घबराओ, ठीक है। हाँ, चेंजेस जो हुए हैं ना वो मैथ में हुए हैं। तो मैथ की अगर मैं बात करूं, तो भाई 20 में से ना लगभग ऐसा बताया जा रहा है 13-14 क्वेश्चन अकेले मेंसुरेशन से है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन दे रखे हैं, 13 से 14 क्वेश्चन मेंसुरेशन से दे रखे हैं। तो यार मेंसुरेशन के और मेंसुरेशन के ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक ठाक मॉडरेट क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं हार्ड भी नहीं है, टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होगी, ठीक है। मेंसुरेशन में होता भी, ठीक है। तो फिर 6 से 7 क्वेश्चन है, वो है CISI से पूछ रहा है, परसेंटेज से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर ज्यादा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 6 क्वेश्चन यही से है, ठीक है। बाकी चैप्टर सभी करने पड़ेंगे, क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो अभी के लिए आपको मेरी ये सलाह है कि मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले याद करके चल जाओ। फॉर्मूलेज भाई याद करके जाओ मेंसुरेशन के अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूले याद करके जाओ अच्छे से, मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले रट जाओ। खासकर पिरामिड से भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। प्रिज्म से क्वेश्चन आए हैं, सर्कल आप करके जाओ, सफियर आप करके जाओ, हेमिस्फियर करके जाओ, ठीक है। सफियर आप, ये क्वेश्चन आपको करके जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी सभी फॉर्मूले याद करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यही करके जाओगे, ठीक है। तो इनको आप याद करके जाओ। मैथ में यार इतना ही पूछ रहा है, मैथ ने बच्चों को काफी सारे मतलब बच्चे हैं, मैथ ने फिल्टर फाड़ दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, फिल्टर ऐसे नहीं फटते, फिल्टर ऐसे फटते हैं कि ज्यादातर ये दे दिया, और ये क्वेश्चन है ना, ये टाइम टेकिंग होते हैं, इसकी वजह से फिर टाइम की शॉर्टेज मतलब हो जाएगी पेपर में, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करके जाओ। अच्छा, उसके बाद बात करता हूं मैं इंग्लिश की। इंग्लिश की और उसके बाद फिर मैं जीके की बात करूंगा। इंग्लिश में अभी क्या है, क्या कुछ सीन है इंग्लिश। देखो, 25 क्वेश्चन में से इंग्लिश में भी देखो ठीक ठाक पूछ रहा है। बाकी जिसने प्रैक्टिस करी होगी, जिसने CHSL का एनालिसिस करा होगा, जिसने ब्लैक बुक फॉलो कर रखी है, वो कर लेगा यार, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। एक 5 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं आ रहा कि जैसा CGL में आया था ना, वैसा हार्ड नहीं आ रहा है, एकदम CHSL जैसा ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो
मतलब आप समझ जाओगे, जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी है ठीक-ठाक सी, नॉर्मल सी, वो पहले क्वेश्चन पढ़ेगा और उसके बाद ऑप्शन देखना शुरू कर देगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज का ऐसा बताया गया कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी, विदाउट पढ़े ही आप क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है? जैसे कि सीएचएसएल में एक शॉपिंग से रिलेटेड आया था, तो शॉपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, वो वैसा ही हो जाता है, हमको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकते, इस तरीके से था, ठीक है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। बाकी एक एंटोनिम बताया है, एक सिनोनिम आया है, ठीक है? ये लैंग्वेज भी आया था, ये नहीं पता उसका सिनोनिम पूछा था या फिर एंटोनिम पूछा था, ठीक है? अच्छा, होमोफोन्स से भी क्वेश्चन आए हैं। होमोफोन्स थे, पता नहीं उसमें क्या पूछ रखा था, ठीक है? तो हाँ, स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका सोर्स भी बताऊंगा कि कहाँ से करके जाने हैं और वहीं से आए हैं, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था, एक कुछ स्टडी से रिलेटेड था, ठीक है? स्टडी से रिलेटेड था, होमोफोन्स था। और स्टडी जैसे कि बर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाएगा, ठीक है? एनिमल की स्टडी को क्या बोला जाएगा, इंसेक्ट स्टडी को क्या बोला जाएगा, ठीक है? पत्थर की स्टडी को क्या बोला जाएगा, इस टाइप से स्टडी से था, ठीक है? इडियम एंड फ्रेजेस थी, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम एंड फ्रेजेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? बात करूं जो मेन है, जहां से क्वेश्चन पूछे हैं, मेन तो नहीं बोलूंगा, बट एक मतलब जिसका पार्ट काफी मतलब अच्छा खासा 4-5 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो 2 नंबर के एक्टिव पैसिव थे और नरेशन थे, ठीक है? 2 नंबर के ये थे, तो टोटल ये 4 नंबर के थे। एक्टिव पैसिव के लिए आप नीतू सिंह की जो बुक है, वहां से इनके सभी रूल्स आप याद करके जा सकते हो, ठीक है? और रियल क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, सिर्फ एक क्वेश्चन रियल बताया है। रियल क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। 9 PM पे मैं क्वेश्चन वहाँ पे डालता हूँ, ठीक है? अच्छा, उससे बाद मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जो बच्चा एमटीएस के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा है, जो आपको 4 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, उसके लिए मैं जल्द कल या परसों में चैनल के ऊपर डेली 1 सेट ऑफ जीके एंड इंग्लिश की मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा डेली, ठीक है? इंग्लिश में मैं इतना करवा दूंगा कि आपका पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीके में भी बहुत सी चीजें करवाऊंगा, जैसे कि सीजीएल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सीएचएसएल के भी करवाऊंगा, ठीक है? और सीपीओ के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और काफी कुछ बहुत सी चीजें ऐसी बताऊंगा जहां से आने की संभावना। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, डेली 1 सेट में करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आता रहे। और टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है? क्विज भी करेंगे, ठीक है? क्विज भी शुरू करेंगे टेलीग्राम के ऊपर ही। अच्छा, तो ये कुछ इंग्लिश का सिनेरियो था भाई। इंग्लिश में मतलब ऐसी कुछ हार्ड तो आ नहीं रही है, मॉडरेट ही मैं बोलूंगा, ठीक? मॉडरेट बोलूंगा। और सोर्सेज क्या है, देखो आरसी की तो अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है? जिसकी रीडिंग अच्छी है वो तो वैसे भी कर लेगा, ठीक है? और थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना। और आगे आगे क्या होगा कि एक सिनोनिम एंटोनिम भी पूछेगा, ठीक है? होगा ऐसा, देख लेना आप। और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, ये सारे पीवाईक्यू आ रहे हैं। जिसने ब्लैक बुक कर रखी है वो प्रैक्टिस कर लेना भाई, उनकी थोड़ा सा रिवाइज करो। और जिसने नहीं कर रखी और अभी थोड़ा सा समय है और रिवाइज कर सकते हो, तो 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड जरूर कर लेना। सेम चीज स्पेलिंग में जब ये पढ़ोगे तो अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है? सेम चीज ईडीएम की है, 200 मोस्ट रिपीटेड कर लेना ब्लैक बुक से, ठीक है? अच्छा, अभी मैं बात करूं एरर की। एरर के लिए आप क्या करके जाओगे, एरर 2 से 3 एरर पूछ रहा है, ठीक है? ये आप देख के जाना भाई। और क्या था, ठीक है? हाँ जी, हाँ ब्लैक बुक, ठीक। ब्लैक बुक से आप, हाँ एरर के लिए आप क्या करके जाओगे, आप एरर के लिए आप एक तो वर्ब करके जाओ, ठीक है? वर्ब करके चल जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंस करके जाओ, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, AGREE, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप करके चल जाओ, ठीक है? फिलर से भी क्वेश्चन आए हुए होंगे, बट फिलर से मेरे को क्वेश्चन बच्चों ने बताए नहीं। बट शाम तक मेरे को क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और फिलर से ज्यादातर क्वेश्चन या तो प्रेपोजिशन से मिलते हैं या फिर आर्टिकल से मिलते हैं, ठीक है? तो इन चैप्टर को अच्छे से करके जाओ, ठीक है? एरर में भी कई बार फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, तो इनको अच्छे से करके चल जाना भाई, फिक्स प्रीपोजिशन के। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है, वर्ब करके टेंस करके जाओ और ये करके जाओ, ठीक है? ये 3-4 चैप्टर आप अच्छे से करके चल जाओ, यहीं से पूछेगा। उसके बाद बात करता हूँ जीके की। अरे क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है? जीके की, जीके में आप क्या करके जाओगे, देखो जीके में 7-8 करंट अफेयर का इतना ज्यादा नहीं बता रहे, 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर से बताए जा रहे हैं, ठीक है? 7 से 8 क्वेश्चन
करंट अफेयर से बताए जा रहे हैं। और करंट अफेयर कहाँ से करके जाने हैं, आपने क्या क्या करके जाने हैं। देखो, क्वेश्चन आज ब्रिक्स सम्मेलन से क्वेश्चन आए कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। ब्रिक्स की आप ये भी देख के जाना कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, और उनका मतलब सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है, और वो किसने मतलब ऐड किया है, ठीक है। उसके एडेड बाई आप जरूर करके चल जाना, ठीक है। तो सारे तो आप सम्मेलन जरूर करके जाओ भाई, अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक मिनट, हाँ, स्कीम्स करके जाओ, स्कीम्स जरूर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, गेम्स से क्वेश्चन पूछा, ओलंपिक से क्वेश्चन आया था कुछ 2008 के ओलंपिक से, कोई मेडल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो गेम से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, ओलंपिक से बने हैं क्वेश्चन, वो अलग चीज है कि एक से दो क्वेश्चन बने, पर लगातार बन रहे हैं, एक से दो नंबर का महत्व बहुत होता है भाई, ठीक है। कॉमनवेल्थ करके जाओ, नेशनल गेम्स करके जाओ, खो खो या फिर सभी गेम करके जाओ यहाँ से, ठीक। अच्छा, युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन नहीं बता रहे कि युद्ध अभ्यास से कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है, युद्ध अभ्यास से नहीं पता चला, ठीक है। स्किम्स आप जरूर करके जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से मेरे को पता चले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ आपको। अपॉइंटमेंट जरूर करके जाना भाई, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन मिले तो नहीं, बट मेरे को नहीं लगता कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन नहीं आए होंगे, पक्का आए होंगे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जरूर करके जाना, खासकर लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट, वो चाहे डिपार्टमेंट हेड की बात हो, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट आप जरूर करके जाना, चाहे वो फिर हमारे जो मिलिट्री हैं उनके हेड हो, डिप्टी हेड हो, वो आप करके चल जाना, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करके जाओगे, अरे क्या हो गया, हाँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टैटिक की, स्टैटिक की डांस एंड फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और मैंने जब एक वीडियो बनाई थी हेड कांस्टेबल के लिए स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि डांस एंड फेस्टिवल को अभी सीधा नहीं पूछेगा कि कौन सी स्टेट का है, ऐसे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी ये पूछ रहा है कि कोई कौन सा त्योहार है और उसमें डांस है ना एक सर्कल में किया जाता है, वो कौन सा त्योहार है, ठीक है, कौन सा त्योहार है। एक ऐसा बताया जा रहा है कि होला, ठीक है, होला नृत्य है या फिर एक त्योहार है, ये बताना एक बार जरा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, होला मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए जब क्लासेज की थी वहां पे मैंने करवाया था, ठीक है। तो आप ये करके जाओ। अच्छा, उसके बाद बात करूं मैं कोर हमारे सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमिक्स से यार 5 से 6 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कब से कब तक था कार्यकाल था, उद्देश्य क्या था, ये सारे करके जाओ भाई। 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस समय पर पीएम कौन था, प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, ठीक है। 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी न्यू, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बी- हालांकि बीएनएस इसका पार्ट नहीं है, फिर भी मैं करंट का था ये, करंट मैं यहीं पे बता देता हूँ। बीएनएस से, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता से 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो बीएनएस को अच्छे से करके जाओ, और मैंने भी करवा भी रखी है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, बीएनएस आपने कर लिया, उसके बाद क्या करके जाओगे, हाँ, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे हम, और कहाँ से क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, हाँ, 5 ईयर प्लान और पॉलिसी, ठीक है। हाँ, ये दो, यहाँ से दोनों सेक्शन को आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद मैं बात करूं अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन बताए हैं, एक 42वां संशोधन से बच्चे बता रहे हैं, और काफी बता रहे हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। पर मेरे को तो नहीं लगता नहीं आए होंगे, और नहीं भी आए होंगे यार, क्या पता, बता नहीं सकते, बट संशोधन आपको फिर भी करके जाने हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप करके जाओ, क्या पता इस शिफ्ट में नहीं आए हो, अगली में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट इसके लिए ये है, फंडामेंटल राइट्स करके जाओ, ड्यूटीज करके जाओ, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद क्या बताऊं आपको, और क्या क्या करके जाओगे आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं बता रहे बच्चे, ठीक है, और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ सीक्वेंस था शायद, चोल, पांडवान, ठीक है। अच्छा, चालुक्य, इनसे कुछ क्वेश्चन था, राष्ट्रकूट वगैरह से, क्या इनका कोई सीक्वेंस पूछा था या क्या कुछ था, ठीक है। तो इनसे कुछ रिलेटेड था।
ये करके जाओ। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट सभी युद्ध रट के चल जाओ भाई। और जो वंश है ना, जितने वंश हैं उनके संस्थापक याद करके जाओ। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही करके जाओ। आज की शिफ्ट का तो यही एनालिसिस है। बाकी कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो वो आपको मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, वो आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आज का एनालिसिस था एचसीएम का फर्स्ट शिफ्ट का। बाकी मेरा एग्जाम 8 जनवरी को है, और उस दिन तो मैं आपको इतना अच्छा एनालिसिस दे दूंगा, आपको मतलब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे के पूरे फुल क्वेश्चंस बता दूंगा मैं, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस बता दूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर देना आपके दोस्त के साथ, सखा, सहचर, बंधु जो भी है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।